हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशनल कॉर्नर। आज हम करेंगे कविता बया हमारी चिड़िया रानी इसके प्रश्न उत्तर। तो सबसे पहला प्रश्न है बातचीत के लिए, चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर ये जो चित्र दिया हुआ है, घोंसला बना हुआ है, इसमें हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो इसका उत्तर क्या है? चिड़िया, उसका बच्चा, घोंसला, पेड़ की डाल और यहाँ कुछ पत्ते नज़र आ रहे हैं। यह किस पक्षी का घोंसला है? तो हमने कविता में ही पढ़ा है कि ये बया का घोंसला है। आपके अनुसार घोंसले में बैठी बया क्या सोच रही होगी? तो इसमें बया क्या सोच रही होगी कि अपने बच्चों के लिए खाने के बारे में, दाने लाने के बारे में, बच्चों की सुरक्षा के बारे में। चिड़िया अपना घर बनाने के लिए तिनके कहाँ से लाती होगी? कहाँ से तिनके जो है वो चिड़िया लेकर आती है? पेड़ों से, खेतों से, बगीचों से। आपने किन किन पक्षियों के घोंसले देखे हैं? किन किन पक्षियों के घोंसले देखे हैं, उनके नाम यहाँ पर लिखने हैं। कबूतर का, बुलबुल का घोंसला और कौवे का घोंसला। अगला प्रश्न, सोचिए और लिखिए। बया रानी अपना घर तिनकों से बनाती है। हम अपना घर बनाते समय किन किन वस्तुओं का उपयोग करते हैं, सोचकर लिखिए। तो बया रानी जब अपना घर बनाती है तो वो तिनकों से बनाती है, जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनसे। तो हम जब अपना घर बनाते हैं तो हम किन चीज़ों का प्रयोग करते हैं वो लिखने हैं, उनके नाम लिखने हैं। पत्थर, लकड़ी, लोहा, सीमेंट, रेत, ईंट। अगला प्रश्न है, पढ़िए, समझिए और रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे बया के काम है और आपके काम है। जैसे बया का क्या काम है? दाना लाना। आपका काम स्कूल के लिए तैयार होना। अगला देख लेते हैं, बया का क्या काम है? घोंसला बनाना। आपका क्या काम है? पढ़ाई करना। बया का काम है अंडे देना। आपका काम क्या है? गृह कार्य पूरा करना। बया का काम बच्चों को पालना। और यहाँ पे आपका क्या काम है? मित्रों के साथ खेलना। तो इस प्रकार से यहाँ पे रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे, बया के काम लिखेंगे और इस तरफ अपने काम जो है वो, आपके काम जो आप करते हैं वो लिखेंगे। अगला प्रश्न, शब्दों का खेल। नीचे दिए गए शब्दों को उलट कर लिखिए और नए शब्दों का आनंद लीजिए। तो यहाँ जो शब्द दिए हैं इनको हमें उलट कर लिखना है। जैसे नदी शब्द दिया है, नदी शब्द को जब हम उलट कर लिखेंगे तो ये बन जाएगा दीन। इसी प्रकार से शब्द दिया है खीरा, जब हम इसको उलट कर लिखेंगे तो ये बन जाएगा राखी। बस बन जाएगा सब। मीरा, रानी, दबा, बाद, रीना, नारी। तो ये शब्द जो नए शब्द बनाए हैं हमने, ये कैसे बने हैं? इन शब्दों को उल्टाकर हमने नए शब्द बनाए। अगला प्रश्न है, नीचे लिखे विपरीत अर्थ वाले शब्दों का मिलान कीजिए। तो यहाँ हमें कुछ शब्द दिए हैं, इनके विपरीत अर्थ हमें ढूंढकर उनके साथ इनका मिलान करना है। जैसे पहला शब्द है दूर, ऊंची, रोना और ठंडा। तो दूर को हम किससे मिलाएंगे? यहाँ पर विपरीत विलोम शब्द है, निकट। दूर, निकट। ऊंची, नीची। रोना, हंसना। ठंडा, गर्म। तो इस प्रकार से इनको हमें मिलाना है। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों में से तुक मिलने वाले शब्दों को ढूंढकर लिखिए। जैसे कि रानी, पानी, ये तुक वाले शब्द हैं। लाती, बनाती, आकर, लाकर, कहेंगे, रहेंगे, तिनके, जिनके, जब, तब। तो ये सारे जो शब्द हैं ये कैसे शब्द हैं? ये तुक मिलने वाले शब्द हैं। जब हम इनको बोलते हैं तो एक जैसे शब्द लग रहे हैं। लाती, लाती, बनाती।
कहेंगे रहेंगे, जब तब, तिनके जिनके। और एक और बन रहा है यहाँ पे आकर लाकर। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे तुक मिलने वाले शब्द। अगला प्रश्न है कविता को पढ़कर पंक्तियाँ पूरी कीजिए। अब कविता में से कुछ पंक्तियाँ दी हुई हैं हमें, इनको हमें पूरा करना है। तिनके लाकर महल बनाती, ऊंची डाली पर लटकाती। तो ये कविता की जो पंक्तियाँ हैं वहाँ से इनको पूरा करना है। अगला देखते हैं। तुझको दूर न जाने देंगे, दानों से आंगन भर देंगे। अगला प्रश्न है जब एक हो तो वह तिनका कहलाता है और अनेक हो तो तिनके। तो यहाँ हमें एक वचन और बहुवचन, नीचे दिए गए एक वचन शब्दों को बहुवचन रूप में लिखिए। तो एक वचन शब्द हमें यहाँ पे दिए हुए हैं, जब वो एक है तो एक, और बहुवचन यानी अनेक। तिनका तिनके, दाना दाने, अंडा अंडे, बच्चा बच्चे। तो दाना आएगा दाने, अंडा अंडे, बच्चा बच्चे। तो इस प्रकार से हमें करना है, एक वचन को बहुवचन में बदलकर लिखना है। अगला प्रश्न, खेल खेल में कविता में आए शब्दों को खोजकर उन पर घेरा लगाइए। अब यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं हमें, जिनको हमें ढूंढना है। जैसे यहाँ दिया है दाना, चिड़िया, होज, ठंडा। तो इस प्रकार से शब्द दिए हैं पानी। तो इसमें से हमें शब्द ढूंढने हैं, कौन से चिड़िया, ठंडा, होज, तिनका, निगरानी, अंडा, ऊंची डाली, खाती, दाना। है यहाँ पर हमें जो शब्द दिए हैं वो हमें इसमें खोजना है। अगला प्रश्न, पाठ में बया रानी नदियों से पानी लाती है, वह नदियों के अतिरिक्त कहाँ कहाँ से पानी लाती होगी, रिक्त स्थानों में लिखिए। तो इस प्रश्न में क्या करना है, इस कविता में बया रानी जो है वो नदियों से पानी लेकर आती है पीने के लिए। तो नदियों के अलावा और कहाँ कहाँ से वो पानी ला सकती है? झील से, तालाब से, नहर से, समुद्र से, झरने से और बारिश से। ठीक, पाठ में जो है हमें दिया है नदी से लाती है, और जो पाठ के अतिरिक्त वो कहाँ से ला सकती है पानी? झील, तालाब, नहर, समुद्र, झरना और बारिश। अगला प्रश्न है, आपकी मनपसंद चिड़िया का चित्र बनाइए और उसमें रंग भरिए। तो यहाँ पर मैंने एक चित्र डाला है, ये पिकॉक है, इसका चित्र डाला हुआ है। यहाँ पे मोर का चित्र डाला हुआ है। आपको कोई भी मनपसंद चिड़िया का आपको यहाँ पर जो है चित्र बनाना है। बया का भी बना सकते हैं, किसी और चिड़िया का बना सकते हैं, और यहाँ पर घोंसले का चित्र डालना है। अगला प्रश्न क्या है, आओ बया के लिए घर बनाएं। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें घर बनाना है। केतकी बया के लिए घर बना रही है, क्रम से बताइए कि उसे क्या पहले करना चाहिए और क्या बाद में। तो हमें यहाँ पे क्रम के अनुसार जो है इसको जो है क्रम के अनुसार लिखना है कि पहले क्या करेंगे उसके बाद क्या करेंगे। पहला है, केतकी ने सोचा कि उसे बया के लिए घर बनाना चाहिए। केतकी ने माँ से गत्ते, कील और कुछ कतरने और कैंची मांगी। केतकी की माँ की मदद से एक सुंदर सा घर बनाया।
केतकी ने बया के लिए बनाए घर पर रंग लीपा। अगला, केतकी ने चिड़िया के घर को अपने दादाजी की मदद से पेड़ की टहनी पर टांग दिया। नन्ही चिड़िया केतकी के बनाए घर में चली गई। तो इस प्रकार से हमें इसे क्रम में करना है। अगला प्रश्न देखते हैं, भूल भुलैया। चित्र में दी गई पक्षियों की भूल भुलैया में घर ढूंढने में चिड़िया के बच्चों की सहायता कीजिए। अब यहाँ पर चिड़िया के बच्चे दिए हुए हैं और यहाँ पर उनका घोंसला दिया हुआ है, उनका घर दिया हुआ है। तो हमें इनकी सहायता करनी है कि किस प्रकार से, किस रास्ते से ये जाएंगे तो ये अपने घर जो है वो पहुँच जाएंगे। ये एक भूल भुलैया बनी है। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे मैंने एरोज़ बना रखे हैं। ये एरोज़ जो बने हुए हैं, इसकी हेल्प से आपको ये पता लग जाएगा कि इस रास्ते से अगर ये जाएंगे तो ये अपने घर जो है वो आसानी से पहुंच जाएंगे। इनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं आएगी। ये एरोज़ बने हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि बया और इस बच्ची के बीच क्या बातचीत हो रही है। अब यहाँ पर एक बच्ची बनी हुई है और बया जो है चिड़िया बनी हुई है। अब इन दोनों के बीच में क्या बातचीत हो रही होगी वो हमें लिखनी है। तो यहाँ आपको अनुमान अपने आप से ही लिखनी है। फिर भी मैंने यहाँ पर लिखा है कि बच्ची कहती है, हमारा घर सीमेंट पत्थर से बनता है, तुम अपना घर कैसे बनाती हो। किससे पूछ रही है? बया से। तो बया जवाब देती है, मेरा घोंसला तिनकों से बनता है। तो इस प्रकार का जो है, इस प्रकार का वार्तालाप या बातचीत आपको इसमें लिखना है। अगला प्रश्न है, आइए बनाएं। आवश्यक सामग्री, पुराने समाचार पत्र या पुराने कैलेंडर, कैंची, गोंद, पुराने बटन, स्केच पेन, रंगीन कागज़, गोल आकार के लिए एक चूड़ी। तो यहाँ पर कुछ आपको देखो स्टेप्स दिए हुए हैं 1 से लेके 8 तक, और इन स्टेप्स के मदद से हमें क्या बनाना है? एक चिड़िया बनानी है। इसके लिए आवश्यक सामग्री भी लिखी हुई है और ये आपने इस तरीके से यहाँ पर पहले गोल आकार में काटना है, फिर इसको फोल्ड करना है, फिर इस तरीके से फोल्ड करके आपको क्या बनाना है? चिड़िया को बनाना है। आखिरी प्रश्न है हमारा, बूझो तो जाने। यहाँ पे 3 पहेलियाँ दी हुई हैं। पहली है, हरे वस्त्र और लाल चोंच है, रटना जिसका काम, कुतर कुतर कर फल खाता है, लेता हरि का नाम। ये बताना है कि वस्त्र, उसके कपड़े जो हैं वो हरे हैं, चोंच लाल है, रटता है और कुतर कुतर के फल खाता है और हरि का नाम लेता है। तो वह कौन है? यहाँ पे सही उत्तर है तोता। अगला, कंठ सुरीला रंग से काली, सबके मन को भाती, बैठ पेड़ की डाल पर जो सबको गीत सुनाती। तो कंठ सुरीला मतलब गला जो है, गले से जब वो गाती है तो बहुत सुरीला गाती है, रंग उसका काला है, सबके ही मन को भाती है, और जब पेड़ की डाल पर बैठती है तो सबको गीत सुनाती है। तो वह कौन है? इसका सही उत्तर है कोयल। बड़े सवेरे घर की छत पर मिलता गाँव गाँव, काले रंग का पक्षी होता करता काँव काँव। तो सवेरे जो है वो घर की छत पर मिलता है, बड़े सवेरे घर की छत पर, जो उनकी छत पड़ी होती है उन पे मिलता है, हर गांव में मिलता है, काले रंग का पक्षी होता है और क्या करता है? काँव काँव। तो इसका सही उत्तर है कौवा। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच।